नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय और आज हम बात करेंगे भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के रोमांचक खेल की। ये एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 सीरीज का एक बेहद महत्वपूर्ण मुकाबला है और दूसरे दिन के खेल ने इस मैच को एक नए ही मोड़ पर ला खड़ा किया है। जहां एक और भारत ने अपनी पहली पारी में एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया, वहीं इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने जवाबी हमला बोलते हुए भारतीय गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया। आइए इस पूरे दिन के खेल को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ जब भारत अपनी पहली पारी में 4 विकेट पर 264 रन बनाकर क्रीज पर था। रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर 19-19 रन बनाकर नाबाद थे और दिन के दूसरे ओवर में ही इंग्लैंड को पहली सफलता मिली। जोफ्रा आर्चर की एक बेहतरीन गेंद जो लेग स्टंप से बाहर निकल रही थी, रविंद्र जडेजा के बल्ले का किनारा लिया और हैरी ब्रुक ने दूसरी स्लिप में एक शानदार कैच पकड़ा। जडेजा 20 रन बनाकर आउट हुए और ये भारत के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि जडेजा एक सेट बल्लेबाज थे और उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद थी। इसके बाद मैदान पर आए वॉशिंगटन सुंदर, जिन्होंने शार्दुल ठाकुर के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश की। शार्दुल ठाकुर ने अपने आक्रामक तेवर दिखाए और क्रिस वोक्स और बेन स्टोक्स जैसे गेंदबाजों के खिलाफ कुछ शानदार चौके जड़े। उन्होंने 41 रन की पारी खेली। हालांकि बेन स्टोक्स ने उन्हें एक चालाक गेंद पर आउट कर दिया जब डकेट ने गली में उनका कैच लपक लिया। लेकिन दोस्तों, दिन का सबसे साहसी और प्रेरणादायक पल तब आया जब ऋषभ पंत मैदान पर उतरे। पहले दिन के खेल के दौरान उन्हें पैर में फ्रैक्चर हो गया था और वो रिटायर्ड हर्ट हो गए थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो बल्लेबाजी करने आएंगे, लेकिन उन्होंने दर्द के बावजूद मैदान पर कदम रखा। पंत साफ तौर पर लंगड़ा रहे थे और दौड़ने में उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को हैरान कर दिया। उन्होंने जोफ्रा आर्चर की धीमी गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ा जो मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच से होकर निकला। इसके बाद उन्होंने स्टोक्स की गेंद पर एक चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया, जिससे उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन मिला। पंत ने 75 गेंदों पर जुझारू 57 रन बनाए और फिर आखिरकार जोफ्रा आर्चर ने एक बेहतरीन डिलीवरी पर उन्हें बोल्ड कर दिया। उनके जाने के बाद भारत की पारी 358 रनों पर समाप्त हो गई। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लिए, जो 8 साल में उनका पहला 5 विकेट लिया था। भारत की पारी 358 रनों पर समाप्त होने के बाद इंग्लैंड की बल्लेबाजी शुरू हुई। शुरुआती सत्र में भारतीय तेज गेंदबाजों जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज से उम्मीद थी कि वो नई गेंद से कुछ स्विंग और सीम हासिल कर इंग्लैंड पर दबाव बनाएंगे। लेकिन दोस्तों, इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज बेन डकेट और जैक क्रॉली ने जैसे कुछ और ही ठान रखा था। मैदान पर धूप खिली हुई थी और पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल दिख रही थी। इंग्लैंड के ओपनर्स ने इस स्थिति का भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने आते ही भारतीय गेंदबाजों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, खासकर अंशु कंबोज पर, जो अपना टेस्ट डेब्यू कर रहे थे। कंबोज ने शुरुआती स्पेल में काफी रन लुटाए और अपनी लाइन और लेंथ पर नियंत्रण नहीं रख पाए। डकेट और क्रॉली ने टेस्ट क्रिकेट को वनडे में बदल दिया। उन्होंने हर खराब गेंद को बाउंड्री तक पहुंचाया और रन रेट को लगातार 5 रन प्रति ओवर के करीब बनाए रखा। उनकी बल्लेबाजी इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था मानो वो T20 मैच खेल रहे हों। इस साझेदारी ने भारतीय गेंदबाजों को पूरी तरह से बेअसर कर दिया। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज भी अपनी सामान्य लय में नहीं दिखे और लगातार लूज गेंदें फेंकते रहे। दोनों बल्लेबाजों ने अपनी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की और एक के बाद एक चौके जड़ते हुए भारत को मुश्किल में डाल दिया। चायकाल तक इंग्लैंड ने बिना कोई विकेट खोए 77 रन बना लिए थे और वे पूरी तरह से मैच पर हावी थे। ये साझेदारी भारतीय कप्तान शुभमन गिल के लिए एक बड़ी चुनौती थी। इंग्लैंड की सलामी जोड़ी ने जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू किया। डकेट और क्रॉली लगातार रन बनाते रहे और भारतीय गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो आसानी से शतक बना लेंगे। रविंद्र जडेजा, जिन्हें पहले कुछ खास सफलता नहीं मिली थी, आखिरकार भारत को पहली सफलता दिलाई। उन्होंने जैक क्रॉली को 84 रन पर आउट किया। क्रॉली ने एक बेहतरीन पारी खेली, लेकिन जडेजा की एक गेंद पर वो केएल राहुल को स्लिप में कैच दे बैठे। ये 166 रनों की धमाकेदार साझेदारी का अंत हुआ, जिसने इंग्लैंड को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। क्रॉली के आउट होने के बाद बेन डकेट अपने शतक के करीब थे, लेकिन डेब्यू कर रहे अंशुल कंबोज ने अपनी पहली टेस्ट विकेट हासिल करते हुए डकेट को 94 रन पर आउट कर दिया।
कंबोज की एक शॉट ऑफ लेंथ गेंद पर डकेट ने कट शॉट खेलने की कोशिश की और ध्रुव जुरेल ने विकेट के पीछे एक शानदार कैच पकड़ा। 2 विकेट गिरने के बाद इंग्लैंड ने ऑली पोप और जो रूट को क्रीज पर भेजा। दोनों अनुभवी बल्लेबाज हैं और उन्होंने दिन के अंत तक कोई और विकेट गिरने नहीं दिया। इंग्लैंड के क्रिकेटर्स और अंशुल कंबोज के प्रदर्शन ने भारत पर दबाव बनाने में मदद की। भारतीय गेंदबाजों ने आखिरी सत्र में कुछ बेहतर गेंदबाजी की, खासकर जसप्रीत बुमराह ने जो रूट को कुछ मुश्किल गेंदें फेंकी, लेकिन पोप और रूट ने संयम से बल्लेबाजी की और दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड को 2 विकेट पर 225 रनों तक पहुंचा दिया। ऑली पोप 20 और जो रूट 11 रन बनाकर नाबाद है। दोस्तों, ये मैनचेस्टर टेस्ट का दूसरा दिन था और इसने हमें क्रिकेट का हर रंग दिखाया। ऋषभ पंत का साहस, इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाजों का दबदबा और भारतीय गेंदबाजों की संघर्ष सब कुछ इस दिन का हिस्सा था। मैच अभी भी पूरी तरह से खुला हुआ है और तीसरा दिन ये तय करेगा कि किस टीम का पलड़ा भारी होगा। क्या भारतीय गेंदबाज वापसी कर पाएंगे या इंग्लैंड एक बड़ी लीड लेकर मैच पर अपनी पकड़ मजबूत करेगा? ये देखना दिलचस्प होगा। अगर आपको ये क्रिकेट की जानकारी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और भी रोमांचक क्रिकेट हाइलाइट्स और विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम कल फिर हाजिर होंगे तीसरे दिन के खेल के अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए क्रिकेट और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।